जय हिंद कैडेट्स। आज की इस वीडियो में हम कल वाली जो पिछली वीडियो है उसका जो छोटा सा पार्ट रह गया था उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। तो कल वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जजिंग डिस्टेंस और इसको मेज़र करने के कौन से तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो उसके बाद एक छोटा सा इसमें पॉइंट आता है, इसका एक पार्ट है कि प्रॉब्लम इज मेजरिंग ऑफ द डिस्टेंस। मतलब हम जब डिस्टेंस को जज करते हैं तो उस वक्त क्या क्या टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें मेनली दो टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो पहली है व्हेन डिस्टेंस आर ओवर एस्टिमेटेड। कहने का मतलब है जब हम डिस्टेंस जज करते हैं तो वो कई बार ज़्यादा मापा जाता है। तो उसका क्या कारण होता है, उसके जो अलग अलग रीजंस है वो इस तरह के हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर लाइट, मीन टू से जब हमारा सोल्जर मान लो यहाँ पर है और हमारा दुश्मन सोल्जर यहाँ पर है, तो इसमें वक्त क्या होता है, अगर रात का टाइम है, ठीक है, तो इसको अगर यहाँ से यहाँ दिखाई नहीं देता है तो इसी की वजह से जो डिस्टेंस है वो ओवर एस्टिमेट हो जाता है। ठीक है, हमको लगता है कि ये यहाँ पर है बट एक्चुअली में जो टारगेट है वो यहाँ पर होता है, इसलिए लो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट के वजह से। ठीक है, सेकेंड रीज़न है सन जस्ट बिफोर द आइज। कहने का मतलब है जो सूरज होता है, कई बार दिन के टाइम हम जब डिस्टेंस जज करते हैं सूरज जो है वो बिल्कुल ऑब्जर्वर के बिल्कुल सामने होता है, तो उसकी वजह से जो दिखाई होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दिखना। इसकी वजह से अगेन जो टारगेट है वो ओवर एस्टिमेट हो जाता है। जी हमने कभी मूवीज़ वगैरह में, ये वैसे भी हमने नॉर्मली देखा है ना, जब सन होता है तो थोड़ा सा धुंधला सा हो जाता है, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या है, जो टारगेट है वो ओवर एस्टिमेट हो जाता है। थर्ड रीज़न है जजिंग थ्रू अ वैली। कहने का मतलब है जब एक पहाड़ से नीचे की तरफ हम देखते हैं, जज करते हैं किसी डिस्टेंस को। ठीक है, जब मान लो एक सोल्जर यहाँ पर पहाड़ पर है, उसकी एक मान लो बंकर है पहाड़ पर और उसका ऑब्जेक्ट नीचे है, तो नीचे की तरफ देखेगा तो भी डिस्टेंस है वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। ये यहाँ पर है, मान लो टारगेट यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है, और वो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर जज हो जाता है। तो अगेन जब हम वैली से नीचे की तरफ देखते हैं तो डिस्टेंस ओवर एस्टिमेट हो जाता है। एंड द फोर्थ वन इज स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स टारगेट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब जो हमारा टारगेट जो ऑब्जेक्ट है ना, वो बाकी की जो आसपास की जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सॉरी मार्कर और काम नहीं कर रहा, मान लो जो भी साथ में छोटी मोटी चीज़ें होती है, ठीक है, ठीक है, जस्ट जो भी मर्जी एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है इन सब के मुकाबले अगर थोड़ा छोटा हुआ ऑब्जेक्ट के मुकाबले तो भी जो डिस्टेंस है वो ओवर एस्टिमेट हो जाता है। ठीक है, अभी आते हैं व्हेन डिस्टेंस आर अंडर एस्टिमेटेड। नाम से पता चल रहा है अभी डिस्टेंस कम मापा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट यहाँ है और लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं कि ये हमारा भैया टारगेट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो उसके आपको जस्ट क्या करना है, उसकी ऑपोजिट ही बताना है। व्हेन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर लाइट, तो उसका क्या बताना है, जब ब्राइट लाइट हो, ठीक है, तब डिस्टेंस है वो अंडर एस्टिमेट हो जाता है। सन बिहाइंड द ऑब्जर्वर, मतलब जब सन है जो ऑब्जर्वर के हमारे बिल्कुल पीछे होगा तो अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। लुकिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, कहने का मतलब जब हम सोल्जर यहाँ है और वो ऊपर वैली की तरफ देख रहा है, किसी भी चोटी की तरफ, ठीक है, यहाँ से देखेगा तो भी जो अपना जो डिस्टेंस है वो अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज बिग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का मतलब है जो टारगेट है वो आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनसे अगर बड़ा हुआ टारगेट तो भी वो क्या है, अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। हमें लगेगा कि कितना नज़दीक है, होता है ना भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा हो, ठीक है, साइज़ में 200 चीज़ों से, तो हमें लगता है भी तो नज़दीक होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, बस एक चीज़ याद कर लीजिए, आप कोई भी ओवर एस्टिमेटेड की और दूसरे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, आपको बस क्या करना है, इनका ऑपोजिट बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में ये डिस्कस कर लिया प्रॉब्लम। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में हम इसके मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी की चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद।